पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, सूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, सूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। एक घूंट मीठा जन्नत सारा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यास जैसा, पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। गंगा से जब मिले तो बनता गंगा जल तू पावन, बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन, सावन आया सावन आया, बरसे पानी आग ओढ़ कर, आग पहन कर, आग ओढ़ कर, आग पहन कर पिघली जाए जवानी। कहीं तो देखो छत टपकती जीना हुआ हराम, पानी पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा, पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, जब तू फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ न आए, खिले खिले का छट आ जाए पतझड़ का पैगाम, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 2 साल जीने की उम्मीदों जैसा, पानी पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। ओम शांति। ओम शांति। सभी को शांति। बहुत ही सुंदर ये गीत, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
तो गीतकार को पानी के जितने भी रंग समझ में आए उसने हमारे सामने रख दिए। पानी का यूं तो अपना कोई रंग ही नहीं। बाबा कहते हैं देखो पानी एक ऐसी चीज है जिसमें भी मिला दो उसके जैसा हो जाता। गंगा जल में मिलाओ तो गंगा जल बन गया, दूध में मिलाओ तो दूध बन गया। पानी का रंग कैसा है? 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा। पानी का रंग कैसा है? दुनिया में भी हम सुनते आए, कहते हैं किसी को पानी पिलाना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम। तो जगह जगह लोगों ने प्याऊ खोल दिए ताकि कोई राहगीर प्यासा ना रह जाए। तो आज हम भी पानी का एक नया अर्थ निकालें। सबको राइट है, अपना अपना मंथन सबका। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ना कैसी है? पानी के जैसी। हाँ, देखो जैसे पानी होता है ना, उसको आप किसी भी बर्तन में डाल दो तो पानी उस बर्तन का आकार ले लेता है। ग्लास में डालोगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, एक पतीले में डालोगे पतीले का आकार, कढ़ाई में डाला कढ़ाई का आकार, मटके में डाला मटके का आकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं है ना। तो जिस बर्तन में डालते हैं पानी वैसा आकार ले। ठीक इसी प्रकार शब्द जो हम बोलते हैं सारा दिन में, आज बाबा ने कहा कि बच्चे अभी आप टॉकी में बैठे हो, फिर बाबा कहता है मूवी वर्ल्ड, और बाबा कहता है फिर साइलेंस, है ना। तो टॉकी में बैठे हैं तो क्या करते हैं? टॉक करते हैं, शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे साइलेंस का अनुभव करने के लिए सबसे पहली क्या चीज चाहिए? पवित्रता की शक्ति, साइलेंस का अनुभव करने के। अब सोचो मैं आत्मा कैसी, अभी हम कह रहे हैं कि मैं पानी कैसी। पानी का ना अपना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई आकृति लेता है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी कहाँ बैठे हो? टॉकी में। तो जो शब्द हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं देह के भांति, है ना, 63 जन्म हमने यही अभ्यास किया है। हमारे बुजुर्ग बड़े हमको सिखाते हैं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, बड़ों को आदर दिया जाता है। छोटों को आदर नहीं सिखाया उन्होंने। छोटों के साथ टेकन ग्रांटेड, जैसे बात करनी है कर सकते हो क्योंकि अब तुम बड़े हो, वो तुमसे छोटा हो गया। लेकिन हाँ जो तुमसे बड़ा है उसको तुम आदर दो, उसके पैर छुओ। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है ये जो शब्द तुम बोलते आए 63 जन्म देह के भान में, जो भाषा जो बोली तुमने बोली, है ना। एक भाषा हम बोलते हैं तो किसी के दिल पे राज करने लगते हैं, और एक भाषा हम ऐसी बोलते हैं कि किसी के दिल से ही नहीं उतरते, उसकी नजरों से भी उतर जाते। तो हमको ये समझना पड़ेगा क्योंकि प्योरिटी की बात हो रही है ना। तो पानी मैला कैसे हो गया? 63 जन्म लेते लेते बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, देखो कह देते हो ना आत्मा पतित बनी, ये भी हमारा इल्यूजन है। बहुत भारी बात है। हम कह रहे हैं ना झूठी माया झूठी काया। तो बाबा कहते हैं ये जो 5 विकारों की माया है, बाबा कहते हैं जब पानी माना आत्मा में जब ये विकार घुल जाते हैं ना, तो बाबा कहता है तुम सोचते हो आत्मा मैली हो गई, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को याद करना पड़ेगा, और फिर ये जो विकार हैं इन पर, क्रोध पर, काम पर, लोभ पर, मोह पर जीत पानी पड़ेगी। पानी को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है पानी बनने के लिए। सोचो, बाबा कहता है देखो माया क्या करती है, ऐसे बाबा कहता है तुम्हारी खातिरी करती है,
अंत तक तुमको मेहनत करवाती। पहले दुनिया की मेहनत हो रही थी कि दाल रोटी कमाएं, बच्चे परिवार गृहस्थी में मेहनत करी। अब ज्ञान सुन रहे हैं तो यहाँ एक और मेहनत शुरू हो गई। अच्छा, वो मेहनत तो फिर भी सिरे चढ़ती दिखाई दे रही है कि नौकरी करते हैं तो घर चल जाता है, परिवार चल जाता है, लेकिन यहाँ तो क्या समझाता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे, ये टॉकी वर्ल्ड है ना। आत्मा ऐसे समझो जैसे एक नया मोबाइल खरीद के ले आते हो ना, तो अभी इस नए मोबाइल में किसी के भी नाम की कोई ईमेल आईडी नहीं बनी है। जैसे ही इसके अंदर ईमेल आईडी आप बना लोगे, ये सारा डाटा रिट्रीव कर लेगी, सारे कॉन्टेक्ट्स इसमें आ जाएंगे, पुराने व्हाट्सएप के सारे मैसेज आ जाएंगे, गैलरी में क्या क्या स्टोर था, जो वीडियोस थी, जो फोटोज थी, जो ऑडियो था, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब ये रिट्रीव कर लेगा। मोबाइल तो खाली ही था नया, लेकिन एक अपने हस्ताक्षर करते ही पुराना वो सब इस फोन के अंदर आ गया। बाबा कहते हैं जब वो आत्मा, निराकारी दुनिया, निराकारी मन, अभी बाबा कहता है ये फोन ऐसा है जैसे इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं की गई है, कोई कॉन्टेक्स्ट में किसी का नाम ही नहीं है। अभी ये आत्मा किसी को नहीं जानती, जैसे वो माँ के गर्भ में एक बच्चा है, जिस गर्भ में है वो उस माँ को भी नहीं जानता। सोचता है पता नहीं बाहर निकलने के बाद मेरा क्या होगा, कौन मुझको खिलाएगा पिलाएगा, कहाँ सोऊंगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा। दुखी होता है ना अगर ऐसा सोचेगा तो। ऐसा कौन सोचता है? मन सोचता है ना। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप किन से बात करता है? बाबा बात करता है निराकारी आत्मा। निराकारी आत्मा ऐसे जैसे अभी एक शोरूम से खरीदा हुआ फोन, अभी इस पर वो माया की कट नहीं चढ़ी है ना। हमारे फोन में कितनों के तो मैंने नंबर ब्लॉक कर रखे हैं, कितनों के ऐसे गुड मॉर्निंग के मैसेज रोज आते हैं, मैंने उनको साइड में कर दिया है कि ये मैसेज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना फोन में स्पेस तो हूँ कि मैं, है ना। हम एक फोन खरीद के लाते हैं, उसमें वो दिखा देता है कि देखो इसमें इतना मेमोरी स्पेस है आपके पास। और यहाँ कितना बाबा कहता है, देखो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है, 84 जन्मों के सारे संस्कार यहाँ पड़े हुए हैं। अब बताओ तेरा रंग कैसा? कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी बैठ जाते हैं किसी की हेल्प करने, किसी को सहयोग देने, किसी की मालिश करने, किसी के लिए खाना बनाने, होता है नहीं। सारे संस्कार पड़े हैं इसके अंदर, पानी का रंग समझ में ही नहीं आता। तो बाबा यहाँ बच्चों को लेकर बैठता है, बाबा कहते हैं बच्चे आओ तुमको तुम्हारी झांकी दिखाता हूँ। तो पहले पहले क्या चाहिए? पवित्रता। बाबा कहते हैं मुख्य बात है पवित्रता की। तो बहुत से मुरली सुनते हैं तो वो पवित्रता के नाम पे डिशुम डिशुम शुरू करते हैं, रोज मिलते हैं हमको। समंदर बड़ा गहरा है, ज्ञान की परतें खोलते जाओगे ना उतने लाइट होते जाओ। नहीं तो कभी कहोगे आज प्याज खा लिया, कभी कह दोगे आज गुस्सा कर दिया, कभी कह दोगे कि आज लोभ आ गया। एक ही शरीर है, बीमारियां अनंत है, बीमारियों की कोई गिनती नहीं। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले क्या धारण करना पड़ता है? पवित्रता का गुण।
तब बाबा कहता है बच्चे, पवित्रता जब होती है तो बाबा कहता है तुम्हारे मुख के बोल शीतल भी होंगे, शांत भी होंगे, मीठे भी होंगे, है ना। हम इस पर बहुत काम करते हैं सारा दिन कि मीठे हैं, शीतल हैं, शांत हूँ, लेकिन वो जो बेसिक चीज है ना, उस पर ध्यान नहीं देते कि मैं हूँ कौन। हमें बहुत डिशुम डिशुम करते हैं संस्कारों के साथ, कहते हैं पुराने कड़े संस्कार हैं, चेंज ही नहीं होते। कईयों के प्रति भावना बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर वो भावना इतनी गहरी है कि थोड़ी देर के लिए तो मूड चेंज कर लेते हैं, विचार बदल लेते हैं और फिर वही ढाक के थी, है ना। लगता है बर्तन तो बड़ा मैला है, ये तो साफ ही नहीं है। जितना साफ करने बैठता हूँ उतनी और मैल चढ़ जाती है। यहाँ भगवान बैठ के कहता है कि मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता। बाबा कहते हैं जब तुमको कह दिया कि माया, बाबा कहता है बच्चे इल्यूजन है, माया केवल, बाबा कहता है भ्रम है। कहते हो ना, झूठी है माया, झूठी है काया। बाबा कहते हैं माया कहता किसको, माया जीत बनना किसको कहता। बाबा कहता है पहले पहली माया क्या है। देखो चीज को थोड़ा और सरल करते हैं। भक्ति में हम सबने सुना था कि कृष्ण की जब लीलाएं दिखाई गई तो वहां दिखाया कृष्ण ने क्या किया, गोपियों के वस्त्र चुराए। ठीक है, क्योंकि बाबा कहता है मनुष्य जो देहधारी है उन्होंने ये महाभारत गीता बना डाली। बाबा कहता है पढ़ने सुनने वालों ने इसके अपने अपने अर्थ भी निकाल लिए। तो दिखाया है वो बच्चा कितना नटखट है जो गोपियों के वस्त्र चुराता, अटखेलियां करता। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम तो केवल घाघरे चोली तक ही रह गए, बस चुंदरी तक ही रह गए बस। नहीं, बाबा कहता आत्मा जो धारण करती है वस्त्र, क्या धारण करती है, आत्मा वस्त्र धारण करती है केवल शरीर का नहीं। शरीर है। बाबा कहता है बच्चे ये भी तो संकल्पों से तैयार हुआ है। छोटा सा बच्चा आता है घर में, उसको सिखाते हैं ये हैंड होता है, ये फेस होता है, ये हेयर होते हैं। जब वो कोई हमसे अपनी बात करता है वो कहते हैं मेरे हाथ में चोट लग गई, तो हम हाथ को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि ये मेडिकल साइंस कहती है ये दो हाथ हैं हमारे पास। थ्योरी है हर चीज की अपनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जब मैं बात करता हूँ तुम आत्माओं से, तो बाबा कहता है मैं भी क्या करता हूँ, आत्माओं का, बाबा कहता है वो जो चीर है जो बहुत गहरा है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम कभी औरत, कभी बाबा कहता है पुरुष, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, कभी बीमार, कभी रोगी, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी अपाहिज, कभी अपंग, कभी बड़ा इंटेलिजेंट, कभी बुद्धू। बाबा कहता है देखो ये वस्त्र, बाबा कहता है मैं चीर हरण करता हूँ। और बाबा कहता है कल परसों ही हम किसी से बात कर रहे इसी टॉपिक पर, देखो बहुत अच्छा ये मंथन आगे बढ़ा। हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो कृष्ण की तो हम बाल लीलाएं सुनते देखते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए। आज अगर कोई किसी का वस्त्र खींचे उसको तो चौकी में देंगे। कृष्ण के समय पे चौकियां नहीं थी, तो उसने एक बहुत प्यारी चीज बताई है ना, मंथन, क्योंकि वो ज्ञान में तो नहीं है लेकिन चलो फिर भी अच्छी चीज बताई। उन्होंने कहा देखो बात वस्त्र की नहीं है, बात है दिल चुराने की।
दिल तो आज भी चोरी होते हैं लोगों के, लेकिन कोई रपट नहीं लिखाई जाती। और जिसका दिल चोरी होता है ना, वो तो लुट जाता है बिल्कुल। कहते हो ना, प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम की बात है। मैं जब आप आत्माओं के समक्ष आकर बैठता हूँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा ने जो चोला पहना है ना, आत्मा वास्तव में है तो पानी के समान, कि गंगा जल में मिला दो तो लगे गंगा जल जैसा। अभी बाबा कहता है ये जो ज्ञान है ना, हाँ, बाबा कहता है ये क्या है ज्ञान? ये तो ज्ञान, बाबा कहता है, गंगा के समान पवित्र है, जिन नदियों पे जाके तुम स्नान करते थे। तो बाबा कहता है अभी आत्मा सोचो पानी है, और भगवान जो मुख से हमको कानों में डाल रहा है, जो आत्मा इस समय ग्रहण कर रही है, बाबा कहता है ये आत्मा माना ये पानी अभी क्या बनता है? गंगा जल। और बाबा कहता है सोचो, ये पानी है, इसमें अगर कोई मैला गंदा पानी आप डाल दो, कोई केमिकल डाल दो, तो क्या होगा? ये पानी वैसा केमिकल बन जाएगा। लेकिन फिर भी कहेंगे क्या इसको? बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा ना, बाबा कहते हैं देखो, जैसे मेरा नाम कभी नहीं बदलता है ना, बाबा कहता है ऐसे ही तुझ आत्मा का भी जो नाम है शाश्वत आत्मा, ये बाबा कहता है कभी नहीं बदलता। वैसे तो तुम कितने जन्म लेते हो, बाबा कहता है कितने चोले पहनते हो, तो देखो वो पंडित, वो माँ बाप तुम्हारे कितने नाम रखते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं क्या करता हूँ, एक एक लेयर है जो बाबा कहता है जो आत्मा ने धारण की है, जिससे वो मैं और मेरे की पहचान बनाकर बैठी है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आकर सिर्फ इतना ही कर, जैसे जैसे बाबा कहता है तुम साक्षी होकर देखते हो कि अच्छा मैं ये भी नहीं, अच्छा मैं ये भी नहीं हूँ। मरते आदमी को क्या कहते हो? करोड़पति को उठाओ और शमशान ले चलो, ये कहते हो? या ये कहते हो कि बाबूजी को उठाओ, बुजुर्ग थे, आराम से उठाना, अभी अभी ऑपरेशन हुआ था, कहते हैं ऐसे किसी के बारे में? नहीं। डेड बॉडी इज डेड बॉडी। एक ही जैसा सलूक हो रहा है डेड बॉडी के साथ में, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है। बाबा कहते हैं तुमको जो सारी फिक्रें लगी है ना, बाबा कहता है इन चीथड़ों की लगी। और दुनिया में भी जिनको मैं अपना समझती हूँ, मेरा समझती हूँ, मुझे चिंता उन चीथड़ों की है बस, कि ठीक से रहें, अच्छी लंबी उम्र हो, दवाई ठीक से मिले, सेवा ठीक से मिले। कल परसों हम देख रहे थे चेहरा मनोज कुमार का, है ना, वो जो अंतिम दर्शन के लिए दिखाया जा रहा था। सो बाबा कहता है देखो मृत्यु, एक चेहरा आप देखो मनोज कुमार का, हल चलाते हुए, गमछा पहने हुए, क्या बात है भाई। और अंत में बाबा कहते हैं बच्चे, जब आत्मा रूपी पानी इस धरती से निकल जाता है ना, देह रूपी धरनी से, तो बाबा कहता है ये धरनी जैसे सूख जाती, बंजर। क्या चेहरे लगते हैं उस समय जाते आदमी, जिन चेहरों की इतनी चिंता है हमको। एंटी एजिंग क्रीमें लगा रहे लोग, सारा दिन लोग ब्लूटूथ पे, यूट्यूब पे यही चल रहा है कि कौन सा फेस पैक लगाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे वक्त थोड़ा रह गया, अभी वक्त है कम। और बाबा कहता है जो तुम्हारी मंजिल है ना, ये बाबा कहता है बहुत ऊंची है। तो क्या करना पड़ेगा ऊंची मंजिल चढ़ने के लिए? बाबा कहता है बच्चे, हाथ खाली हो, बोझ ना हो हाथों में, तो बाबा कहता है सहज चढ़ जाओ। तो कौन सा बोझ है? बाबा कहते हैं कुछ पुरानी बीती यादों का बोझ उठाए चल रहे हो, कुछ बाबा कहता है भविष्य का बोझ उठाए चल रहे हो। वर्तमान में तो बाबा कहता है यहाँ कोई मुझे दिखाई नहीं दे,
चिंता सबको कल की लगी पड़ी। अभी इस पल में जियो, बाबा कहता है। ये संगम बाबा कहता है तुम बच्चों के लिए अनमोल है। क्यों? क्योंकि इस समय बाबा कहता है भगवान ईश्वर बैठकर अपने बच्चों की पालना कर रहा है। छोटी बात मत समझना इसको। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारा माता पिता भी हूँ, तुम्हारा बंधु सखा भी हूँ, तुम ही कह रहे थे। और अब तुम इतने बिजी हो गए कि मंदिर जा जाके भटकते भटकते जिसको तुमने पुकारा, याद किया, प्रार्थनाएं की, दिए जलाए। बाबा कहता है आकर बैठा हूं तो कहते हो मेरे पास वक्त नहीं है। बाबा कहता है देखो, गोपियों ने एक वस्त्र थोड़ी ओढ़ा। क्या लगता है आप, ये कृष्ण की गोपी बनना भी कोई छोटा सौभाग्य थोड़ी होता। चेक करना, एक एक आत्मा ने कितने कितने वस्त्र धारण करके बैठी। कृष्ण को कैसे अच्छे लगते हैं? निर्वस्त्र। क्योंकि बाबा कहता है तुम तो मेरे जैसे ही हो। जब तक बाबा कहता है बच्चे आत्मा ये संकल्पों का चोला, भावनाओं का चोला, हाँ, बाबा कहता है जब तक तुम इन चोलों को नहीं उतारते ना, तब तक घूंघट की आड़ से दीदार अधूरा रहता है। बाबा कहते हैं तुम इन ऐसे ऐसे, बाबा कहता है पर्दों के घूंघट की आड़ से मुझे देखते हो, पहचान नहीं पाओगे। जल्दी पैकिंग करोगे, कहोगे क्या रखा है जी मुरली में, इतना टाइम रुक जाता है बच्चे रोटी को खड़े हो। घंटियां मंदिर में बजानी बहुत आसान थी, राधा रानी और कृष्ण के भजन गाने बड़े आसान थे। बाबा कहते हैं तेरे आगे अपॉर्चुनिटी आ जा, आप बन के देख मेरी गोपी। तो बनते नहीं हो, हमारे पास समय नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मौत कहाँ समय देती है, किसको देती है कोई समय? मौत समय नहीं देती, कोई लिहाज नहीं करती। और बाबा कहते हैं देख रहे हो ना, जो जीवन तुम जी रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है? कहाँ बैठे हो सब? मृत्यु लोक में बैठे हो। ऐसा कोई है नहीं दुनिया जहान में बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं हमने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है, LIC ले रखी है, मरने की तैयारियां है सबकी। लेकिन बाबा कहता है माया तुम्हारी आंख नहीं खोलने, फिर से सुला देती है तुमको कि भैया रोज रोज ये सब सुनना अच्छा लगता है क्या, कि विनाश सामने खड़ा। मत सुनो। तुम सोए रहोगे तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? सोए रहो, बाबा कहता है। लेकिन सूर्य तो बाबा कहता है निकल चुका, ज्ञान का सूर्य बाबा कहता है निकल चुका। और जिनके जीवन में बाबा कहता है उजियारा था, होना था, रोशनी आनी थी, सोजरा होना था, बाबा कहता है देखो भगवान पढ़ाता है तो बच्चों को पढ़ाता किस लिए होगा? क्या बनाना चाहता होगा? क्या बनाना चाहेगा? दुकानदार? क्या बनाए? भगवान के बच्चे क्या बनते होंगे? हमारे और आपके बच्चे क्या बन जाते? कुछ भी कर लें 50-60 साल में ये बस हमारी तरह ही बस झूलते रहेंगे कि बेटा ठीक है, बेटी ठीक है, नाती पोते बस। थोड़ी सी गर्मी होती है करियर की, थोड़ी सी गर्मी होती है पैसों की, रुतबे की। 60 साल के बाद ना वही PN होता है, वही मैनेजर, एक ही पार्क में एक ही बेंच पर बैठे हुए। बाबा कहते हैं बच्चे जाग जाओ, अभी कहाँ चलना है? बाबा कहता है साइलेंस की दुनिया। अच्छा, साइलेंस का नाम सुन के बड़ा घुटन सी महसूस होने लगती है कि साइलेंस तो हमने देखा है तो मुर्दे को ही देखा है बस, बाकी तो सब चकपक चकपक कर रहे होते हैं आसपास। एक मुर्दा ही है जो बेचारा कुछ बोल नहीं रहा।
चद्दर तान के सो जाता है जैसे घर मरो चार थियो। पुरानी चीजें हम घर में सुनते थे, पुराने लोगों से, हमें इनके मतलब नहीं समझ में आते थे, लेकिन अब समझते हैं कि क्या कहता है। हाँ, बाबा कहता है देखो मरने वाला मर जाता है, अब तुम 4 हो या 40 हो या 4000 हो, ये तो उठने नहीं वाला। क्या ये साइलेंस है? ऐसा साइलेंस तो कोई नहीं जानता। भगवान कौन से साइलेंस की बात कर रहा है? क्या भगवान हमारी ऑक्सीजन बंद करने आया है? कबीर कहता था जिस मरने से मरण मीठा कौन सा है? वो कहता था जिस मरने से वो निराकार मिल जाए, ऐसा मरण मीठा है, ऐसे मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है? बाबा कहता है टॉकी का अनुभव तो कर लिया ना, ये जो भी हमने जन्म बाई जन्म यात्रा की है ना, शब्दों से ही देखो कहां से कहां निकल आए, कितने संबंध बन गए शब्दों शब्दों में, कितने शत्रु बन गए, शब्दों शब्दों का ही खेल चल रहा है सर। कईयों की बहुत फिक्र रहती है शब्दों शब्दों से, शब्द अर्थात संकल्प, है ना। सारा दिन तो हम टटर नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ अंदर तो टटर चल रही होती है सारा। तो बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले टॉकी, फिर मूवी, उसके बाद साइलेंस क्या है? हम आत्माओं की दी मोस्ट, जिसको बाबा कहता है ना कि बाप समान अवस्था, कर्मातीत अवस्था। तो हमें ये शब्द भारी भारी से समझ में तो आते नहीं कि क्या मतलब है इनका। तो लगता है जब अंत समय होगा तो साइलेंस की दुनिया, निराकारी दुनिया में जाएंगे, शांति धाम जाएंगे। शांति तो वही मिलती है क्योंकि रोज बाबा मुरली में कहता नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये संगम तुम्हारे लिए हीरे तुल्य है। तुम, बाबा कहता है इस समय आत्माएं जो अनुभव करती हो ना, बाबा कहता है ये सतयुग के देवी देवता भी नहीं, उनको भी नहीं मिलेगा। बाबा कहता है ये अभी जो तुम ले रहे हो बाप से, अभी बाबा कहता है तुम बाप समान नॉलेजफुल बनते जा रहे हो। तो नॉलेजफुल बना रहा है तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे आत्मा की भी 3 स्टेजेस हैं, एक है साकारी, एक है आकारी और एक है निराकारी। 3 फ्लोर गिनाता है ना बाबा। बाबा कहता है एक तो है ये 5 तत्वों की दुनिया, फिर बाबा कहता है वो तुम्हारा सूक्ष्म वतन, वो बाबा कहता है फिर वो तुम्हारा मूल वतन। तो पवित्रता का गुण आज बाबा बार बार समझा रहा था। तो बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं देखो 5 तत्वों की ये दुनिया है, ये आवाज की दुनिया। कैसी दुनिया है ये? आवाज की। आप बैठे हो शांत, बाहर चिड़िया चहचहा रही हैं, कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा है, पीछे से पानी अगर बह रहा है तो उसके अंदर भी एक झरने की आवाज है, पत्थर गिरता है तो उसकी भी एक आवाज है ना। बाबा कहता है ये है आवाज की दुनिया। अच्छा, मेरे भीतर भी कई आवाजें हैं, मेरे अपने संकल्पों की आवाज है, बड़ी डरावनी भी है। अचानक देखते हो कभी बैठे बैठे अचानक से ऐसे डर जाते, अचानक कोई सामने आता करे अरे तूने तो डरा दिया एकदम से अचानक। तो क्या हुआ? सामने वाला तो बेचारा चुपचाप आ रहा था, अचानक मैं डर गई। तो ये आवाज कहाँ होती है? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं आवाज की दुनिया अर्थात आत्मा। इस समय बाबा कहता है बच्चे जिन विचारों को, जिन संकल्पों को, जिन ख्यालों को, जितनी इंफॉर्मेशन बाबा कहता है तुम एक दो की लेते हो, संसार की रखते हो, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, मित्रों की, ये सब डाटा यहाँ पर स्टोर होता जाता है।
ये शोर है, शोर। फिल्म देखी थी ना, शोर। क्या कहता था? कहता है मुझे को कोई आवाज नहीं सुननी। तो भगवान ने उसको फिर बहरा बना दिया कि मत सुन। अब हमें बहरा तो नहीं बनाएगा, लेकिन हमको नॉलेजफुल बनाएगा। कैसे बनेंगे? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, जिस जिस जो आत्मा जो सुख मांगती है ना परमात्मा से, सच्चा सुख और सच्ची शांति, बाबा कहता है वो तुमको तब मिलता है जब बाबा कहता है यहाँ 5 तत्वों की दुनिया, ये जो बाबा कहता है नीचे कोलाहल चल रहा है, विचारों का, गतिविधियां ऐसे बहती ही जा रही। कितनी बाबा कहता है यहाँ पतित नदियां बह रही। हर मन यहाँ पतित रोगी है। कोई किसी में देखो लोभ ज्यादा, किसी में मोह ज्यादा, किसी में ईगो, किसी में ईर्ष्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये नदियां पतित है। बाबा कहते हैं शोर करती हैं, मिल जाती है तो बाबा कहता है फिर तो पूछो ही मत, फिर तो सुनामी ले आती है जैसे। तो बाबा कहता है फिर क्या करना चाहिए? कान बंद करोगे? साइलेंस की दुनिया सुख मांगते हो ना, तो बाबा कहता है फिर क्या करना? सुनते भी नहीं सुन, देखते भी नहीं देख। मुर्दे के पास ये पावर नहीं। मुर्दा ऐसा नहीं है कि अर्थी पे लेटा हुआ है, सुनते भी नहीं सुन रहा, देखते भी नहीं देख रहा। नहीं, वो आत्मा है ही नहीं है बॉडी के। ये पुरुषार्थ थोड़ी है। ये तो बाबा कहता है बच्चे देखो, आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचानी ही नहीं। जो पुराने वस्त्र थे, एक तो बाबा कहता है पुराना वस्त्र तुम उसका शमशान ले जाते हो, उसको संस्कार कर देते हो, जलाते हो। और जो आत्मा जो भीतर वो जो कह रहे हो ना आकारी शरीर, सूक्ष्म वतन, वो क्या है? मूवी, मूवी वर्ल्ड। बाबा कहता है वो आत्मा ना अंदर वो सारा किचड़ा साथ ले। मोबाइल लेते हो ना, मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें क्या देखते हो? एक मेमोरी है डिवाइस मेमोरी, है ना? एक है डिवाइस के अंदर क्या क्या स्टोर है, और एक क्या है? एक्सटेंडेड मेमोरी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा तो जो संसार से चली गई, बाबा कहता है उसका तो कोई धड़ी धोरी उसको मिला ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे वो तो गोपी बनी ही नहीं, उसका तो वस्त्र वस्त्र चुराया ही नहीं गया। मनोहर कहते हो ना कृष्ण को, मन को हरने वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही हूं। जब बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारा, ये मन बड़ा सरदर्द है। मेडिटेशन क्या कर रहे हैं हम? मेडिटेशन के नाम पर हम कुछ घटिया संकल्पों को हटा के कुछ श्रेष्ठ संकल्पों की माला जपनी शुरू कर देते हैं। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। बाबा कहता है पूरा मन, बाबा कहता है इसको देखना पड़ेगा तुमको, पूरे मन का पोस्टमार्टम होगा। ऐसा नहीं कि अच्छा तो तुम बचा लो अपने पास, और जो बेकार है जो दुख दे रहा है ये कहो बाबा तू ले जा इसको। सिर्फ आधे हिस्से को मेरे को तेरा करने को नहीं कहता, वो कहता है पूरा, है ना? किसी के साथ अफेयर होता है, कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि 50% दिल तेरे को दे दिया, नहीं, दिल तो पूरा ही लेते हैं वो। तब वो एक्सचेंज होता है हार्ट एक दूसरे के साथ। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ सौदा खरा खरा कर। तो हम जो मेडिटेशन के नाम पर सीखते हैं, जो बाबा राजयोग में हमको सिखाता है, वो क्या सिखाता है? वो हमको यही सिखाता है बच्चे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। वो कहता है देख, पानी को जिस भी बर्तन में डालते हो पानी वैसा आकार ले लेता है, लेकिन पानी का तो अपना कोई आकार ही नहीं है। ये है तू आत्मा, तू किसका आकार लेके बैठी है? मम्मी पापा का, बहन भाई का, इसका उसका। आत्मा शरीर से जाती है, कोई नहीं कहता चलो मम्मी को उठा लो, चलो पापा जी को उठाओ, चलो इसको
नहीं, वो कहते हैं बॉडी को उठा दो। जल्दी समझ जाते हैं ये लोग कि अब वो मम्मी पापा है थोड़ी, अब तो बॉडी ही है बस ये। तो बाबा समझाता है इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तुम। रोज रोज बाबा कहता है मैं भी घोट घोट के तुमको घुट्टियां दे रहा हूं। लेकिन बाबा कहता है माया ने भी तो 63 जन्म तुमको घुट्टियां पिलाई है। तो क्या करना? बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, निर्वस्त्र। ये है मेडिटेशन। जब आत्मा फुल, मेडिटेशन की पावर से जब फुल होती है ना, तब वहां मन नहीं होता। जैसे कोई स्वस्थ होगा, कोई हेल्दी होगा, तो फिर कोई बीमारी नहीं, है ना। तो ये जो हम रोज रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज रोज हम अमृत वेला उठते हैं, बाबा की पावर्स को अपने भीतर हम भरना नहीं है, नहीं तो फिर वो भरने भराने में ही टाइम निकल जाना। भरी नहीं जाती है ये चीज। बाबा कहता है देखो है अंदर, देखो बाबा। एक आदमी सोचो बीमार हो गया, अब वो परेशान है, डॉक्टर से पूछता है कि भैया तू कितने दिन से ये प्रॉब्लम आ रही है? तो वो बताता है जी 15 दिन हो। 15 दिन पहले उसको पता है मैं भला चंगा था। वो अपने उस सत्य को जानता है, और अपने सत्य से वो 15 दिन से दूर हुआ है तो दुखी हो रहा। कहता डॉक्टर साहब ना तो नींद आ रही है ठीक से, ना खा पा रहा हूँ, ना चल पा रहा हूँ। तो दवाई करता है, धीरे 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 वो 15 दिन पहले जो स्थिति होती है वो धीरे से फिर से गेन कर लेते। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारे केस में, बाबा कहता है मैं तुमको रोज कह रहा हूँ कि बच्चे आत्मा पानी के समान है। पानी में अगर आप पीला रंग मिला दो तो पीला पानी हो जाता है, लाल मिलाओ तो लाल हो जाएगा, नीला मिलाओ तो नीला हो जाएगा। ये संकल्प है सारे, रंग है ना, ये कैनवस है, ये इंद्रधनुष है। लेकिन बाबा कहता है जब मैं तुझे कहता हूं आत्मा बनकर मुझको, आत्मा ही हूं, तो किसी भी संकल्प के रंग में नहीं रंगना। सारे वस्त्र निकाल देना। वो चीर हरने आया है, उसको पता है इनकी बीमारियां यही है। मम्मी बनकर बैठूंगी तो बच्चे याद आ रहे हो, बीवी बनकर बैठूंगी तो पति जी याद आ जाएगा, बेटी बनकर बैठूंगी तो मम्मी पापा याद आने वाले, सहेली बनकर बैठूंगी तो फिर सहेली सहेले याद आने वाले। बीमारी बहुत गहरी है मेरे पास, और उनसे जुड़े हुए कितने अनुभव होंगे, कितनी उनकी बातें होंगी। और बाबा कहते हैं बच्चे ये देखो, कचरा शुरू, नाले शुरू हो गए गंदे बहने। इसलिए बाबा क्या कहता है, गंगोत्री पर आ जाओ। गंगोत्री बाबा कहता है तुझ आत्मा का घर। हाँ, बाबा कहता है तू आत्मा कैसी है, निर्वस्त्र है। एक बार अनुभव करके तो देखो, देखो कितना, यही साइलेंस की शक्ति होती है और क्या होती है। एक्टर हूं, लेकिन ठीक है, पैकअप हो गया, थोड़ी देर फिल्म से बाहर निकल आओ। सांस निकलेगी, इन लोगों ने 2 घंटे में बाहर कर देना। 50-60 साल से इस फिल्म में काम कर रहे थे, 1 घंटे में सारा कुछ वाइंड अप हो जाता है। दुनिया तो इतनी चुस्त है। और मुझको अपने ही रोल से लीव होने के लिए पहले तो लीव लेना ही नहीं आ रहा। आत्मा इतनी अंदर फंस चुकी। कहता है ना बाबा कई बार कि बाबा कहता है देखो इतने ये वस्त्र टाइट हो गए कि अंत समय बाबा कहता है जब आत्मा को ये वस्त्र छोड़ना पड़ता है ना, तो दुख होता है। तो हमने वस्त्र केवल इस शरीर को ही समझा कि शरीर से कितनी आसक्ति है, शरीर को आराम मिले, शरीर को अच्छे वस्त्र मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छी नींद मिले। जब नहीं मिल रहे तो दुखी हो रहा, और चाह रहे हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो कह रहे हैं 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा। तो उम्मीद तो ये लगाई थी कि लंबी उम्र होगी। कितनी बार तो मंदिर गुरुद्वारों में अरदास करा दी कि इसकी लंबी उम्र हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ब्रेक लेना सीख ले,
बाबा तो यही ब्रेक दिलाने आया है आपको। बाबा कहता है तेरे सारे दुखों का अंत है। कोई बाबा कहता है मैं तुमको झूठे लारे रप्पे नहीं देने आया कि ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। सत्य ज्ञान है, अपनी सत्यता को जियो बाबा कहता है। देखो बाबा कहता है क्या आत्मा को कोई बीमारी दुख दे सकती है? क्या आत्मा को मृत्यु निगल सकती है? क्या किसी मेरे प्यारे का देह छोड़ जाना, बाबा कहते हैं बच्चे क्या ये तेरे लिए जार जार रोना, ये बाबा कहता है तेरा भाग्य ऐसा बना सकता है जाने वाला कि तू मेरे अभाव में पूरी जिंदगी रोता मरता रही हो? नहीं बाबा कहते, ये तो बाबा कहता है आत्मा वो वस्त्र पहनकर बैठी है ना। तो छोटा बच्चा होता है ना, ना तो बेचारे को वस्त्र पहनने आते हैं, ना वो खुद से उतार पाते। देखते हो ना, लंगोट तक तो बांधने जोगा नहीं है वो बच्चा छोटा सा। बाबा कहते हैं बच्चे माया ने तुझको ऐसा ही बनाया, गंदगी में पड़ा रहता है वो बच्चा, हाथ पैर मारता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन वो इतनी समझ नहीं रखता कि कैसे मैं इस गंदगी से बाहर निकल पाऊं। 2 दिन पहली मुरली थी, बाबा ने यही कहा था। बाबा कहते हैं तुम सब कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? बाबा ने कहा था डस्टबिन के अंदर। ये दुनिया बाबा कहता है जैसे डस्टबिन है, अभी कूड़े का डब्बा, कूड़ेदान। कितने गंदे हो पड़े हो, बाबा ने कहा। अब हमारा क्या कसूर? छोटे बच्चे को कोई कहेगा कि अकल नहीं है तुझे, देख ये गंदगी में पड़ा हुआ है? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं माता पिता हूं ना, तो मुझको तुझ पे तरस आता। तो क्या करता है वो? माँ तो देखो बच्चा कितना भी गंदा हो, सुसु पोटी कर रखा हो, फिर भी वो अपनी गोद में उसको उठा के बैठ जाती। परवाह करती है अपनी साड़ी की कि मेरी साड़ी गंदी हो रही? नहीं कर। और इसके पास तो साड़ी नहीं है, ये तो निराकारी। और इसके बच्चे कोई एक थोड़ी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो तुम कितने गंदे हो पड़े। कभी बाबा कहता है मोह की गंदगी से रोकते हो, कभी लोभ की गंदगी से रोकते हो कि मेरा हिस्सा मार गया, मुझसे ज्यादा ले गया। कभी ईर्ष्या से मरते हो, कभी लोभ से मरते हो, कभी मोह से मरते हो, कभी अहंकार से मरते हो, कभी अभाव में मरते हो, कभी किसी के प्रभाव में मरते हो। कितनी गंदगी में पड़े हो बाबा के। और रो के बाबा कहता है याद, छोटा बच्चा बेचारा माँ बोलना भी नहीं जानता, देखो उसकी भी विडंबना, फिर भी माँ उसको संभालती है। और हमने तो भक्ति में क्या क्या नहीं रटा, उसका तो बनता है भाई। हम तो नहीं छोड़ेंगे इसका तो बनता है। रोए तो खूब है हम, 63 जन्म। बाबा कहता है बच्चे तुम तो भूल गए कि बाबा कहता है एक जन्म का ही तुमको दुखड़ा। देखो दुखी सब है दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं सोचना जो अभी जो मुरलियों में लोग आ नहीं रहे, जो पहले आ रहे थे ये सुखी हो गए। नहीं, ये फिर नर्क भोग रहे हैं साथ। कईयों को तो हम पर्सनली भी जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय घर घर में महाभारत की लड़ाई है, गीता एपिसोड चल रहा। देख लो बाबा कहता है चॉइस तुम्हारी है, तुमको सारथी किसको बनाना। मरेंगे तो सब, बाबा कहता है यादव भी नहीं बचेंगे, कौरव भी नहीं बचेंगे, लेकिन हाँ बाबा कहता है जो 5 पांडव है ना, इनको बाबा कहता है इनकी हस्ती मिल जाएगी। हस्ती माना आत्मा। बाकी तो बाबा कहता है 1-2 को रोते ही मरे। चिंताएं हैं लोगों को, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरा पीछे से बिजनेस कौन देखेगा, धंधा कौन देखेगा, कल को बच्चे कौन देखेगा, इनकी शादियां कौन करेगा। अरे माँ बाप रो रहा है बेचारा आज बैठा हुआ। ये कोई डिपेंडेंट नहीं है कि हम जाके इनके लिए घर वर ढूंढेंगे तब ये आगे बढ़ेंगे, नहीं। ये तो कहते हैं भैया देख ले ये सिलेक्ट कर रखा है, तेरे मन को बाहर ठीक है आ जाइयो, नहीं तो घर बैठ, कोर्ट मैरिज करेंगे।
खर्चा भी बचाएंगे। बच्चे बड़े शातिर हैं आज के। तो बाबा कहते हैं बच्चे देख ले, तू डफली बेकार बजा रहा है, मैं और मेरे वाली। इसमें तो बाबा कहता है तेरे को अंत में कुछ मिलता ही नहीं है। और अंत में क्या, कोई समझदार होगा तो रनिंग डेज में भी वो देख सकता है कि मिल क्या रहा है। आंखें खोलो तो सही। सिवाय चिंताओं के, सिवाय जिम्मेवारियों जो बढ़ती चली जा रही है, जीवन कम होता जा रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। इसका मतलब हमारी जीवन की जो यात्रा है ना, ये गलत डायरेक्शन में है। उम्र तो सबकी घट रही है ना, सभी की घट रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो नर्क जी रहे हो, वो तो बाबा कहता है माइनस पे जाना चाहिए था। वो तो बाबा कहता है प्लस पे चलता जा रहा है नर्क तुम्हारा। अभी नहीं खुलेगा, आप जाओ अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, उस साइलेंस को पियो। बाबा कहते हैं वो है, ना तो तेरा कोई रोल है, ना कोई कर्म का बंधन है, ना कोई तेरे पुराने लेन देन है, ना कोई तेरे पुराने कड़े संस्कार है। बाबा कहता है ये सारे वस्त्र मैं चीर देता हूं। अब बता, अब क्या है तू? अब है कुछ? बाबा कहता है भीतर तेरे। हमने भगवान को इसीलिए तो याद किया था। एक अभी नहीं खुलेगा, आप जाओ नीचे। थैंक यू। एक गीत हम सुनते हैं, हमको वो लाइन बहुत प्यारी लगती है। खुद का रूप तुम ही सा पाकर मिला है मन को चैन, बन के रहूं दिल तख्त नशी में, दिल में है अरमान। सुनते हो ना, खुद का रूप तुम ही सा पाके मिला है मन को चैन। ये था वो चैन जो हम ढूंढते थे। बाबा रोज कहता है बच्चे आप आत्माएं तो मेरे ही बच्चे। रोल खेलते खेलते बाबा कहता है तुम रोगी बन। दुआएं मांगते हो भगवान इसकी उम्र बढ़ा दे, उसकी बीमारी, इसका कोर्ट केस, उसको पैसा, उसकी शादी। बाबा कहता है बनी बनाई बन रही थी। मैं थोड़ी कहीं बैठा था मंदिर में जिसको नारियल चढ़ाता था। और अभी बाबा कहता है मैं सम्मुख बैठा हूं, नारियल तो मैं अभी भी नहीं मांगूंगा तुझसे कि अब तो सामने बैठा हूं, जा 50 रुपए का नारियल तो ले आ मेरे लिए। जाता है कोई कभी मधुबन नारियल लेके? हाँ, वो कहता है ये जो नारियल है ना तुम्हारे, ये बाबा कहता है मुझे चढ़ा। क्योंकि आत्मा ने, बाबा कहता है, पता नहीं कितनी जटाएं लंबी कर रखी है, फंसी पड़ी है। बाबा कहता है तो खुद का रूप तुम ही सा पाओ। अब समझ लेना, अब खुद और तुम ही, ये दो चीजें नहीं है। बाबा ने संडे था ना, कल मुरली में क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे तुम बेफिक्र कब बनते हो? हाँ? बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा कहते हैं जो मेरा है ना इसको तेरा करो, अटक जाओगे फिर से। गाने तो गाते हैं हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा और परमात्मा एक होते हैं ना, तो फिर ये दो नहीं रहते, फिर वो तेरा मेरा नहीं है। जैसे कोई शादी करता है, आज की तो हम बात ही नहीं करेंगे, आज तो समय बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन सोचो, शादी एक ऐसा बंधन था जो वो कहते थे मियाँ बीवी कि मेरा, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा जीवन, हमारा सुख, हमारी शांति। ऐसा था ना। आज ये हमारा नेस तो खत्म ही हो गई। हाँ, आज ये अलग है और वो अलग है, दोनों के अंदर रीस है अभी। कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। आज तो टक्कर है एक दूसरे के साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब संगम पर तुम बाप समान बनना, अर्थात बाबा कहता है बच्चे जब एक पानी की बूंद समंदर में आके गिरती है तो वो तो खुद समंदर बन गई ना। अब बूंद कोई अलग से थोड़ी कहीं दिखेगी। बाबा कहता है ऐसे ही तू आत्मा है। बाबा कहते हैं बच्चे अब से पहले जो भी था, जब बाबा कहता है तू अपने सत्य में मिल गई आकर, है ना, आत्मा परमात्मा में मिली
ये दो इंडिविजुअल्स नहीं समझ लेने चाहिए, हमको ध्यान रखना। क्योंकि हमको देह देखने की आदत है ना, तो हम फिर वो मियाँ बीवी देखने लग जाते हैं, है ना। मुझको क्या देखना है? मुझको देखना है आत्मा और परमात्मा क्या है। दो इंडिविजुअल्स नहीं है, ये दो एनर्जीज हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे एक बूंद जब सागर में गिरी तो सागर बन गई, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आत्मा अपने सत्यता को देख लेते हो, सत्यता को अनुभव करते हो, तो आप क्या बनते हो? सत्यम शिवम सुंदरम। अब बिना बच्चों के तो कोई बाप नहीं बनता होगा, बच्चे हैं तब तो कोई बाप बने। बाबा कहता है जब तुम सब आत्माएं अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करते हो संगम पर, बाबा कहते हैं बच्चे यही सत्यता तो पवित्रता है। हाँ, बाबा कहता है इस संसार में आप आए और अंत में बाबा कहता है वो जो कहते हो ना, ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया, ये है। अब देख लो, ज्यों की त्यों धर देना इसको। कोई भी जीवन में दुख परेशानी है, बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता है मुख्य। तेरी कहाँ है? बाबा कहता है तभी तो मैं तुम्हारे चीर हरण करने आया हूं, तुम्हारी मटकियां तोड़ देता हूं, तुमको ये ज्ञान के मक्खन खिलाता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे ये काम तो मेरा है, तुम्हारे बाप का। लेकिन बाबा कहता है तुमने गीता का भगवान श्री कृष्ण कहा ना, तो बाबा कहता है दुनिया और हंसती चली गई माया के जाल में। कृष्ण तो बाबा कहता है देखो खुद बाप के सर चढ़ के जमुना पार लगा, जेल में इसका खुद का जन्म दिखा रहे, ये तुमको कैसे मुक्ति जीवन मुक्ति देगा? बाबा कहता है बस एक तुम्हारा बाप है जो बाबा कहता है एवर मुक्त है। वो कभी कहता है मैं देह बाबा कहता है मैं कभी लेता नहीं, पर्सनल, जन्म मरण से न्यारा हूं, असोचता हूं, अकर्ता हूं, मैं ही हूं। बाबा कहता है जो इस पिंजरे से तुमको, देहभान के पिंजरे से तुमको बाहर कर दे। तो कितना सुंदर ये ज्ञान है। हम तो क्या मांगते रहे भगवान से मंदिरों में जा जाके, बड़ी ओछी ओछी चीजें मांगी हमने। हमको पता भी था कि हम एक दिन तो सब चले ही जाएंगे, लेकिन हम बहुत गिड़गिड़ाए उसके आगे। किसी के दिन मांगे, किसी की उम्र मांगी, कहीं पैसा, कहीं नौकरी, कहीं कुछ, कहीं। हम तो उन लोगों में हैं, कभी कभी सोचते हैं, मैं तो कई बार कोसती थी उसको, टॉर्चर भी करती है ना कई कई लुगाइयां। तो भक्ति में उसको कई बार कहते थे, मैंने कहा किसी को इतना मत कल्पा कि कोई तुझसे ये भी मांगे सुबह उठकर कि कोई पेशेंट है, कोई बीमार रोगी है तो इसको लैट्रिक करा दे, तेरे पे लानत है लख की। इतना तक उसको सुना जाते। दुखी मन होता है ना, वो बच्चा जितना दुख पा रहा है तो वो तो चिल्लाना ही जानता है बस, और वो माफ है। इसको भी बाबा कहता है ये भी वस्त्र उतार के फेंक देना, इसका भी बोझ नहीं रखना कि मैंने तो ये बोल दिया। हमें तो ना तब कोई गम था, खूब बोला उसको, तब भी कोई गम नहीं था कि मैंने बोल दिया, कोई पाप तो नहीं किया, बाढ़ में जा। और अब तो बाबा ने बिल्कुल ही लाइट कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे तू साक्षी है। पुराना बाबा कहता है जो मोबाइल में डाटा है ना ये डिस्प्ले में आ जाता है, तू बाबा कहता है साक्षी। और हर चीज को बाबा कहता है जब तुम साक्षी होकर देखते चले जाते हो, तो बाबा कहता है फिर वो मेमोरी है ना, तो बाबा कहता है धीरे धीरे रिलीज होने लगता है डाटा वहां से। क्योंकि आत्मा अब अपने सत्य स्वरूप को पहचान रही है कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं। आप कभी अपना मोबाइल देखना ना, चेक करना उसको, अपने मोबाइल में पुरानी फोटो पड़ी होंगी, देखो उसको कभी, किसी को दिखाओ अपनी स्कूल टाइम की फोटो, कहेगा ये तो तू पहचान में ही नहीं आ रही, कहाँ है आज ये, ढूंढे नहीं मिलेगी। तो बाबा कहता है पास्ट इज पास्ट। जैसे बाबा कहता है तुम्हारे शरीर बदलते हैं, उससे जल्दी तो तुम्हारा मन बदल जाता है। शरीर को तो बदलने में फिर भी कुछ महीने, कुछ साल लगते हैं, मन तो सेकंडों में बदलता है, विचार बदलते हैं, देखो कहां से कहां। और बाबा क्या बदल रहा है इस समय, सचमुच देखा जाए तो
वो कह रहा है तुम शूद्र थे, मैं तुमको ब्राह्मण बना रहा हूं। तो क्या कर रहा है? विचार ही तो बदलता जा रहा है। बस विचार बदले, सोच बदली, वृत्ति बदली, दृष्टि बदली। बाबा कहता है देखो तुम्हारी कृति बदलने से तुम्हारा कर्म भी बदल गया, तुम्हारे कर्म बदलने से तुम्हारा भाग्य ही पलट गया। सो सिंपल। लेकिन हाँ, बाबा कहता है मेरा काम है केवल इशारा करना, चलना तुझको पड़ेगा। यही हमारी मेहनत है ना। जो गोपी कृष्ण की दीवानी होगी, बाबा कहता है कम से कम इतना तो तुम करना कि जब मेरी मुरली की धुन तुम्हारे कानों में पड़े तो तुमको फिर वो घर गृहस्थी अगर याद आ रही है, इसका मतलब तुम सच्ची गोपी नहीं हो। अभी उसका ज्यादा महत्व समझते हो और कृष्ण की मुरली का अभी इतना महत्व नहीं समझा। तो कृष्ण की मुरली ना कह के हम क्या कहेंगे? बाबा की मुरली, भगवान की मुरली, शिव की मुरली। ओम शांति।